अगर मैं आपसे किसी विलन को इमेजिन करने के लिए बोलूं तो आप क्या इमेजिन करोगे? जो बहुत ज़्यादा क्रूअल होगा, उसकी बॉडी बहुत अच्छी होगी, उसके पास बहुत ज़्यादा सुपर पावर्स होंगी, ऐसा ही कुछ, राइट? पर योहान लीबर्ट इनमें से कुछ भी चीज़ पोजेस नहीं करता। वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन है, पर इसके बावजूद एनिमे हिस्ट्री का सबसे बड़ा विलन होने का टाइटल वही पोजेस करता है। अब फर्स्ट अपीयरेंस में तो वो इतना ज़्यादा सिंपल लगता है कि शो का हीरो उसके सामने ज़्यादा विलन लगता है, चाहे हम बात करें योहान के बात करने के तरीके की, उसके लुक्स की, एसेट्रा। पर वहीं दूसरी तरफ योहान मर्डर ऐसे करता है कि जैसे कोई एक बच्चा वीडियो गेम्स खेल रहा हो। वो अपने एविडेंसेस को ऐसे हाइड करता है कि वर्ल्ड के बड़े से बड़े डिटेक्टिव्स उसे ट्रेस न कर पाए। वो आपके अंदर के डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स को और आपके अंदर के फियर्स को आपके सामने कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि जिससे एस्केप करना इम्पॉसिबल हो जाता है। पर जैसा मैंने कहा कि योहान बस एक नॉर्मल ह्यूमन है, तो वो इतना ज़्यादा डार्क कैरेक्टर बना कैसे? अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो कि उसके बचपन से ही दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। जैसे योहान का बर्थ ही एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह हुआ था और फ्रांस बोनापार्टा ने उसकी क्रिएशन ही दुनिया को मॉन्स्टर अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में देने के लिए की थी। एक लाइन में कहूँ तो चलती फिरती डेथ नोट। कहानी में थोड़ा और आगे बढ़े तो योहान को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसकी ही मदर ने उसे फ्रांस बोनापार्टे को सौंप दिया। अब यहाँ ये बात तो क्लियर नहीं है कि योहान की मदर को पता था कि कौन योहान है और कौन उसकी सिस्टर एना, बट स्टिल यहाँ पर चांसेस हैं कि उन्हें पता था इस सब के बारे में और उन्हें आना ज़्यादा प्यारी थी एज कम्पेयर टू योहान। इस सब से योहान रिकवर हो पाता इससे पहले ही उसने कई सारे लोगों की डेथ देखी। उसकी सफरेंस को कंटिन्यू रखते हुए उसे 511 किंडरहाइम में भेजा गया, जो कि इतना डार्क था कि राइटर ने भी हमें उसके अंदर की टॉर्चर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, पर इतना क्लियर था कि उसे रोज यहाँ नर्क से गुजरना पड़ता था। योहान के दिल में अब बस एक ही इंसान था जो अब तक उसे ह्यूमन रखे हुई थी, जो कि थी उसकी सिस्टर आना। पर आगे जाके जब उसकी सिस्टर ने भी उसे शूट कर दिया तब जन्म होता है एक मॉन्स्टर का। नाओकी उरासावा इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि जिस चीज़ को हम ज़्यादा नहीं जानते उससे हम उतना ही ज़्यादा डरते हैं। एग्जाम्पल के लिए काला अंधेरा कमरा। योहान कैरेक्टर की खासियत यही है कि उससे ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर पूरी सीरीज़ में कहीं नहीं है। यहाँ तक कि उसके मर्डर्स को भी कई जगह शो नहीं किया है और वो इमोशंस को अपनी मर्जी से ही अपने चेहरे पे आने देता है। अगर हम एक टिपिकल विलन की बात करें तो उनके जो गोल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल दिखाई देते हैं, जैसे दुनिया पर राज करना या उसे तबाह कर देना एसेक्ट्रा। यहीं दूसरी तरफ आना के योहान को शूट करने से पहले वो एक नाइलिस्ट था, पर जब डॉक्टर टेनमा ने उसे सेव किया तो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बस उन्हें गलत साबित करने में चली गई। जहाँ डॉक्टर टेनमा का मानना था कि सभी लोग इक्वल हैं, पर वहीं दूसरी तरफ योहान ये मानता था कि सबके लिए सिर्फ डेथ इक्वल है। योहान को अगर आप और ध्यान से देखो तो वो अपने साथ में काम कर रहे लोगों को एज अ पॉन यूज करता था, जहां वो उसके लिए अपनी जान देने के लिए हर वक्त रेडी रहते थे। योहान कैरेक्टर लिखा ही ऐसा गया है कि उसे मारना ही इम्पॉसिबल है, जैसा उसने एक सीन में कहा भी है कि मैंने कई बार दी एंड देखा है। योहान यहाँ पर एक प्योर इवल एनर्जी है जो कि सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है, डिस्ट्रॉय नहीं। योहान के कैरेक्टर को देख के साफ लगता है कि उसने अपनी लाइफ में डीपेस्ट से डीपेस्ट बुरी से बुरी चीज को एक्सपीरियंस किया है, इतनी हद तक कि अब और नीचे गिरना इम्पॉसिबल है। थ्रू आउट द सीरीज योहान के अंदर का मॉन्स्टर 2 बार ही ट्रिगर हुआ था, यानी जब आना ने उसे शूट किया तब वो राइज हुआ और उसके इतने सारे मर्डर्स करने के बाद तब भी उसे डॉक्टर टेनमा ने सेव करके उसे माफ कर दिया, तब मॉन्स्टर का डाउनफॉल हुआ। अगर हम योहान को फिर से बाकी सारे विलन से कंपेयर करें तो हर बार किसी न किसी विलन के पास कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसे वो खोने से डरता है, पर योहान के केस में आना के शूट करने के बाद वो डेथ को अपनी जेब में लेके घूमता था। तो अब वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जो कि नाइलिस्ट है, जिसके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है पर साबित करने के लिए एक ही चीज़ है। तो अल्टीमेटली ये एक बहुत बड़ा रीज़न है उसके पूरी एनिमे हिस्ट्री में सबसे बड़ा मॉन्स्टर होने का। यहाँ अनलाइक दूसरे विलन्स की तरह योहान इसलिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था क्योंकि उसे कभी कंपटीशन का सामना करना ही नहीं पड़ा। डॉक्टर टेनमा ने जब उसे पहली बार सेव किया तब से लेकर एंड तक सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा कि योहान चाहता था। आई मीन एक एक चीज़ उसके प्लान के अकॉर्डिंग। यहाँ योहान के जीनियस होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने 511 किंडरहाइम के लोगों को आपस में ही मरवा दिया बिना अपनी एक उंगली भी हिलाए। उसने अपने ही बचपन की एक ऐसी वॉइस निकाली जिसे डिफरेंशिएट करना ही इम्पॉसिबल था। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका डेंजरस होने का रीजन उसका मिस्टीरियस होना भी है, इसीलिए लोग आज भी अपनी अपनी थ्योरीज में उसे ग्लोरीफाई करते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमें सीरीज में भी दिखता है जहां उसके शूटर ने उसमें 10 सिर वाला डेविल देखा था। यहाँ तक कि पूरा टाउन डिस्ट्रॉय कर देने के बाद उसने टेनमा के सामने अपने आप को इसलिए शो किया क्योंकि वो खुद ये चाहता था। लास्टली मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ह्यूमैनिटी इसलिए सेफ है क्योंकि योहान जैसे कैरेक्टर्स सिर्फ स्टोरीज में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि एज अ सोसाइटी हमें उन मॉन्स्टर्स से ज्यादा खतरा है जो कि अपीयर होते हैं एंजल की तरह पर डीपली वो एक मॉन्स्टर होते हैं।